एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, गजरे की खुशबू को महकता छुड़ाया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छुड़ाया हूँ। मुझे अपनी छाती से लगा लेना तू है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छुड़ाया हूँ। हे गाइस, दिस इज जस्मिन पटेल एंड यू आर वाचिंग जी चिल्स। और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट इंडियन आर्मी के बारे में। हमारी दिवाली में रोशनी इसलिए है क्योंकि सरहद पर कोई अंधेरे में खड़ा है। द इंडियन आर्मी, द मोस्ट बायस्ड एंड मोस्ट रिस्पेक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। 16 साल का बच्चा जब आर्म फोर्स में ज्वाइन होता है और 20 साल में बाहर निकलता है विथ यूनिफॉर्म, पास नहीं है कुछ भी देने को, मैं अपना यौवन देता हूँ, ये कहकर एट द एज ऑफ 20 वो पूरे देश को अपने कंधे पर लेता है। ये है हमारे जवानों का जज्बा, ये है हमारे जवानों का देश के प्रति प्यार। हमको लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है, हम छोटे छोटे इश्यूज से थक जाते हैं। जैसे कि बारिश बहुत हो गई तो आज स्कूल नहीं जा सकते, आज कॉलेज नहीं जा सकते। अगर किसी ने ठंडा खाना दे दिया तो उसको डांट देते हैं, बिजली चले जाने पर गुस्सा हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा भी अगर हमारा कंफर्ट जोन टूटा तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, खुद से, लोगों से, सबसे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं। आई होप कि आप सबने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे ऊंची और मोस्ट डेंजरस युद्ध भूमि, जहां पर भारत के 10,000 सोल्जर्स तैनात रहते हैं, जहां का दिन का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ पर जवानों की जान को खतरा दुश्मन की गोली से ज्यादा यहाँ के मौसम से है। यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चलती है। ये जगह 20,000 फीट ऊंची है और यहाँ पर 10% ही ऑक्सीजन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जवान किस कंडीशन में, किन प्रॉब्लम्स में वहां पर खड़े रहते हैं हमारे लिए। हमारी थल, जल, वायुसेना, पैरामिलिट्री, बॉर्डर सिक्योरिटी, हर तरीके की फोर्सेस जितना एक दिन में हमारे देश के लिए करती है, हम हमारी पूरी लाइफ में उतना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जवान तो बड़े पत्थर दिल होते हैं। क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? अरे उनके शरीर में भी कोई चीज होती है जो धड़कती है यार। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है और उनके परिवार के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनके भी कुछ सपने हैं। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर वो लोग रोज रोज मौत से आंख मिलाते हैं। क्यों? किस लिए? पैसों के लिए? आपको पता है उनकी सैलरी कितनी होती है? छोड़िए, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते, नहीं तो आप चौंक जाएंगे। जवान वहां पर पैसों के लिए खड़े नहीं रहते हैं, ना तो उनकी किसी भी देश से पर्सनली दुश्मनी है। वो लोग वहां पर खड़े रहते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके, हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सके। क्या आपको पता है कि एक आर्मी ऑफिसर के घर का माहौल क्या होता है? जब एक आर्मी ऑफिसर वॉर के लिए जाता है तो परिवार में एक डर तो होता ही है, लेकिन वो डर उनकी बीवी अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देती है। अपने बाप को खो देने का डर और इनसिक्योरिटी वो अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देती है। मतलब बॉर्डर पर वो जवान अपनी जान को हथेली में रख के दुश्मनों से हंसते हुए लड़ता है और घर पर उनकी बीवी अपने हस्बैंड को खो देने के डर को सीने में दबा के हंसते हुए अपने बच्चों की परवरिश करती है, घर को संभालती है। जब वो हस्बैंड वॉर के लिए जाता है तो उनकी बीवी उनसे कहती है कि आप मेरी बच्चों की परवरिश की, पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र मत करना, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी, आप अपने देश की रक्षा करना। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन आर्मी ऑफिसर का अपने देश की रक्षा के मिशन में होता है, उतना ही कंट्रीब्यूशन उनके घर वालों का भी होता है। ये भी एक आर्मी है, हिडन आर्मी, आर्मी बिहाइंड द आर्मी। सो गाइस, प्लीज रिस्पेक्ट द सोल्जर्स एंड रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज। जो जवान शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिली के साथ में खड़े रहो, उनको सपोर्ट करो। हमारे इंडियन आर्मी की ग्रेटनेस इतनी बड़ी है कि हम उसको 2-4 बातों में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इट्स एंडलेस टॉक। अगर ये वीडियो कोई हमारा जवान देख रहा है या तो उनके परिवार में से कोई देख रहा है, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। आप हमारे देश के लिए, हमारे लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा वर्ड है सर। वी सैल्यूट यू, वी रिस्पेक्ट यू सर। आप हो तो हम हैं। जय हिंद। ओके देन, आज की बातें यही तक रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और आपके क्या व्यूज है द ग्रेट इंडियन आर्मी के बारे में वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।